लोगों ने बीजेपी को वो जीत दे दी उपचुनावों में जो शायद कुछ वक्त पहले बीजेपी खुद भी नहीं सोच रही थी। 7 में से 5 सीटें दे दी। लेकिन अब उन्हीं लोगों की अपेक्षा है कि जो चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं थी उन्हें सही किया जाए, और खासकर जो कास्ट डिवीज़न है मंत्रियों में, जो कास्ट को पावर दी गई है, उसमें जो कुछ भी लकूनाज रह गए थे उनको ठीक किया जाए। और अब हर कोई टकटकी लगाए देख रहा है कि अब जो बचे हुए 4 साल हैं उससे पहले एक मंत्रिमंडल फेरबदल हो, जिसमें जो चाहे गुर्जरों से लेकर जैनों से लेकर जिनको ज़्यादा पावर दी जानी चाहिए उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, अनुभव का भी डिस्ट्रीब्यूशन आए, सब चीज़ों को प्रॉपरली किया जाए। ये कब होगा, कैसे होना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और भाजपा के वरिष्ठतम नेता चंद्रराज जी सिंघवी हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि सियासी हलकों में हर तरफ ये चर्चा है कि अब कैबिनेट फेरबदल होना चाहिए, सब जातियों को उनका प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? तय तो ये है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार परिवर्तन जो भी करे ये उनका अधिकार है। इस अधिकार को कोई चुनौती देना भी नहीं चाहता, पर हम भाजपा के वरिष्ठतम कार्यकर्ता हैं, नेता समझो कुछ समझो, तो सही सुझाव देना ये हमारा कर्तव्य है और सुझाव देना चाहिए। सुझाव तो आदमी ईश्वर को भी देता है, व्यक्ति की तो बात ही क्या है। इस वर्तमान मंत्रिमंडल में नंबर 1 तो एक भी यादव मंत्री नहीं है। एक यादव मंत्री आना चाहिए। फैसला तो मुख्यमंत्री करेगा, हम तो सुझाव दे सकते हैं और पार्टी की सीमा में रह के देते हैं। एक जैनों में कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। हर चुनाव में 3-4 कैबिनेट मंत्री से बढ़कर जैन होते हैं। यहाँ एक राज्य मंत्री मात्र है। गुजरों में भी केवल एक राज्य मंत्री मात्र है। एक गुजरों का भी कैबिनेट मंत्री आना चाहिए। ये तो कुछ सुझाव है जो हम दे सकते हैं। सुझाव देना ही हमारा कर्तव्य है। और 17 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 1 साल पूरा हो रहा है। भजन लाल जी ने बहुत अच्छी समिति की है, उसके लिए बधाई के पात्र है। समिति जमीन पर कितनी उतरेगी इसकी प्रतीक्षा उन्होंने खुद ने कहा है कि 2 साल बाद मैं अगली समिति में इसका जवाब दूंगा। गुड करेजियस स्टेप। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि आम जनता के अंदर जो नेतृत्व के प्रति नेतृत्व को नेतृत्व मानना अलग बात है और पदासीन पदाधिकारी मानना अलग बात है। जब पूरी जनता नेतृत्व को सलाम करेगी और सम्मान देगी तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि चंद दिनों में या चंद महीनों में भजन लाल जी का कद बढ़ेगा, घटे का तो प्रश्न ही नहीं है। सर, एक जाति के बारे में आपने बात नहीं की जो कि जाट जाति है, क्योंकि जाट जाति को ना तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की पोस्ट पे कोई स्थान मिला और वहाँ पर भी मंत्रिमंडल में भी कोई खास स्थान उतना नहीं मिल पाया है। तो जाट जाति को सतीश पूनिया के जाने के बाद क्या स्पेस मिलना चाहिए? जाट राजस्थान की लोकतांत्रिक राजनीति का एक रीढ़ की हड्डी है। अभी भी 2 जाट जीते हैं। एक खर्रा साहब हैं हमारे, हरलाल जी के बेटे हैं। मैं उनके साथ नाथुराम मिर्जा के वक्त से था। जाटों को भी महत्व मिलना बहुत जरूरी है और जाटों का महत्व कौन तय करेगा ये मैं नहीं कह सकता। हम चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी राय दें, राजनीति में एकाधिकार फैसला करने का तो मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री सोचेंगे, समझेंगे, समग्र जातियों के अंदर संतुलन लाने की उनकी भावना भी है और मुझे पक्का विश्वास ऐसा करेंगे। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है।
तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।